Hello, dear YouTubers. Myself, Dr. Ashok Kumar Rana from Yamunanagar. Today, I will be just talking about a very important and abnormal topic which has been quite frequently observed in the society. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि फलाना आदमी इस शहर में उसकी डेथ डिक्लेयर हो गई और वो डेथ होने के बाद जब उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तो उस पेशेंट का या उस इंसान को दोबारा से सांसें चलने लगी और हाथ हिलाने लग गया या उठ के बैठ गया। ऐसे कई इंस्टांसेस अखबारों में वर्णन किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी आज के भी न्यूज़पेपर में एक आया हुआ इंसिडेंस कि एक लेडी जो है वेस्टर्न कंट्री में थी, उसमें उसको 4 बार इस तरह का आभास हुआ कि वो 4 बार उसकी डेथ हुई और चारों बार वो ज़िंदा हो गई दोबारा से। एक बार पानी में बह के हो गई, एक बार सोते सोते उसकी डेथ हुई और इस तरह से ही 4 बार उसके साथ हुआ। और वो जो एक्सपीरियंस है उसका, वो एक्सपीरियंस वो बड़े अजीब ढंग से बताती है। तो मैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, विज्ञान के माध्यम से मैं ये आज बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर ने जो प्रॉपर ढंग से डायग्नोज नहीं किया, उसका हार्ट को अच्छे से असेसमेंट नहीं करी, ये सब बातें कही जाती हैं समाज में, परंतु ऐसा नहीं है। ये भी एक कंडीशन कही जाती है, इसको लाज़ारस सिंड्रोम कहते हैं। अब ये नाम कहाँ से लिया गया लाज़ारस? लाज़ारस एक बाइबल जो है हमारी होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसमें एक कैरेक्टर है लाज़ारस। तो उसकी मौत हो जाती है तो प्रभु यीशु जो हैं उसको 4th डे जिंदा कर देते हैं। तो क्योंकि वो डेथ के बाद चौथे दिन जिंदा हो जाता है, उस नाम से इस बीमारी को या इस इवेंट को नाम दिया गया है जिसको कहते हैं लाज़ारस सिंड्रोम। तो ये लाज़ारस सिंड्रोम में जो भी पेशेंट इस तरह की इवेंट में से गुजरता है उसको एक बार डिक्लेयर डेड किया जाता है। उसकी ईसीजी देखी जाती है, हार्ट बीट सुनी जाती है, ऑक्सीजन सब कुछ देख के, आईज की मूवमेंट, प्यूपिल्स होते हैं हमारे, हम टॉर्च से देखते हैं उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हार्ट की धड़कन है कि नहीं, टू वेरीफाई करने के लिए हम ईसीजी भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और कई बार वो जो पेशेंट है मतलब 48 आवर्स तक भी इस कंडीशन में रहता है कि जिसमें उसकी ऐसे ही डेड बॉडी रहती है, क्योंकि समटाइम्स किसी के रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं, बाहर से आना है तो फ्रीज़र में रखा हुआ है बॉडी को। तो एक ऐसा भी केस था। तो अचानक से उस पेशेंट की जब चिता पे लिटाते हैं या उसको नहला रहे होते हैं लास्ट टाइम, उसकी सांसें चलने लग जाती हैं या हाथ की मूवमेंट हो जाती है या आंखें खोल के पेशेंट बैठ जाता है या कई बार पेशेंट रोने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे को क्या कर रहे हो। तो ये साइंटिफिक बेसिस पे ये समझाया गया है, हमारी जो मैंने लिटरेचर में से देखा लिया कि उस पेशेंट की क्या होता है कि उसकी जो लास्ट टाइम में हम सीपीआर करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ में आता है कि सबको सीपीआर आनी चाहिए। कई बार सीपीआर से हम किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अचानक जैसे एयरपोर्ट पे हुआ, एक बार पीछे अभी एरोप्लेन में भी हुआ, पीजीआई के डॉक्टर ने उसको सेव किया। तो इस तरह से सीपीआर जब करते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं बॉडी में। उस टाइम उसका इफेक्ट नहीं आता, बट आफ्टर सम टाइम वो उसके सीपीआर के आफ्टर इफेक्ट आते हैं। या सिमिलरली क्या होता है कि जो भी उसको मेडिसिन यूज़ करी गई, थोड़ी देर तक उसका इफेक्ट ना होने के बाद आफ्टर सम टाइम डिलेड इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट का जो दिल है दोबारा से धड़कने लग जाता है। इस वजह से जो हम पेशेंट को दोबारा से सांसें आने लग जाती हैं, दिल की धड़कन स्टार्ट हो जाती है और ब्रेन में रक्त संचार या ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है
एक तरह से दोबारा से जिंदा हो जाता है, ये लाइफ में आ जाता है। कुछ उदाहरण हैं जो मैंने ढूंढे थे कि एक तो राजस्थान में झुंझुनू में हुआ था 2024 में, सिमिलरली महाराष्ट्र में हुआ और बिहार बेगूसराय में हुआ। इस तरह से अभी आज के भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि एक लेडी 4 बार हुई। परंतु इसमें ये देखना गया है कि जब पेशेंट उसके बाद रिवाइव होता है तो मे नॉट बी कि उसका पूरा जो बॉडी सिस्टम है नॉर्मल रहे। उसमें क्या है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम रह सकती हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स रह जाएं, आंखों की रोशनी कम हो जाए, या उसको डिप्रेशन हो जाए बहुत ज़्यादा कि मेरे को क्या हुआ था, उसी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में से ना निकल पाए पेशेंट, या उसकी मेमोरी लॉस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो जो पीरियड था 24 to 48 आवर्स का बीच में डेथ डिक्लेरेशन में दोबारा रिवाइव होने में, उसके बीच का जो पीरियड है वो पीरियड जो है पेशेंट का, उसमें ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है, सेल्स की टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें पेशेंट की दोबारा वाली लाइफ में, हम जैसे हम कहेंगे री लाइफ को, उसमें वो आ सकती हैं उसकी डेफिशिएंसीज। तो कहने का मतलब ये है कि भी हमें ये जागरूकता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भी आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं और भी व्यूअर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि भी एक कंडीशन होती है लाज़ारस सिंड्रोम, और ये शो करती है कि भी हम लोग कहते हैं कि भी हमारा बाकी सब कुछ झूठ है, मौत एक सच्चा है, मौत एक असली सत्य है। ये बात यहाँ पे इन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स में या इन लोगों में मौत भी अंतिम सत्य नहीं है। परंतु ये सब चीज़ें जैसे मैंने बताया कि भी दोबारा से हार्ट शुरू हो गया, सर्कुलेशन हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई, ये सब हम लोग एक असेसमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता अभी तक, साइंस ने एग्जैक्ट कॉज ढूंढने की कोशिश करी है, बहुत मैंने भी लिटरेचर स्टडी करा, पर उसमें कहीं हमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मिला इसका कि भी इसको कैसे पेशेंट दोबारा से रिवाइव हो जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें नेचर की भी आ जाती हैं, कुदरत की भी आती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भी हम लोग, जब वो पेशेंट दोबारा से रिवाइव होकर आके बताता है तो बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे लेके गए, वहाँ पे बड़ी एक काली उसमें से लेके फिर एकदम प्रकाश पुंज में चले गए, वहाँ पे बहुत बड़ा सूरज, इतनी रोशनी थी, सूरज से भी ज़्यादा रोशनी देखी मेरे को, और ये सब तरह की चीज़ें होती हैं। और वो कहाँ तक सच्चाई है कि नहीं है हम नहीं जजमेंट कर सकते। तो एज ए साइंस स्टूडेंट मेरी ये ड्यूटी थी कि आप लोगों को मैं आगाह करूं कि भी ये भी एक कंडीशन होती है, इसको हम लाज़ारस सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक सिचुएशन है जो कि हमारे समाज में ऑफ एंड ऑन सुनने में, देखने में मिलती है। धन्यवाद।